तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में। ये जो है इथ्रोपोइसिस का लास्ट टॉपिक है। थ्रोम्बोपोइसिस थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है? थ्रोम्बोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। इट्स कॉल्ड थर्मोपोइसिस। पोइसिस मतलब आपको पता है, बता चुके हैं क्या होता है। कोई भी चीज का फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोइसिस। और क्या हो रहा है? थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये भी मिलोइड स्टेम सेल से ही मिलकर के बना हुआ होता है। तो सबसे पहले ये सी एफ यू जी एम क्या है, ये हमने पहले लेक्चर में बता दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज आता है मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट से जो है फॉर्मेशन होता है मेगा कैरियोसाइट का। फिर उसके बाद बनता है थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट का ही दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोपोइसिस, तो आप जानते हैं कि मेगा कैरियोब्लास्ट क्या होता है, उसका साइज कितना होता है, ये चलिए जानते हैं। तो मेगा कैरियोब्लास्ट का साइज होता है 20 to 30 माइक्रोमीटर होगा, यहाँ पे हम छूट गया है माइक्रोमीटर। और ये इसका न्यूक्लियस जो है 2 से 3 लोब्स में डिवाइड हुआ है। और न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है और ओवल शेप का होता है। और फिर आता है मेगा कैरियोसाइट जो कि मेगा कैरियोब्लास्ट से बना हुआ है। और ये लार्जर देन मेगा कैरियोब्लास्ट। प्रो मेगा कैरियोसाइट जो है मेगा कैरियोब्लास्ट से बड़ा होता है और ये बेसोफिलिक नेचर का होता है। और इसका न्यूक्लियस जो है लार्ज होता है। न्यूक्लियस मेगा कैरियोब्लास्ट का भी लार्ज होता है और प्रो मेगा कैरियोसाइट का भी। मेगा कैरियोब्लास्ट जो है अंडरगो म्यूटेसिस, अंदर जा करके मेगा कैरियोब्लास्ट भी डिवाइड हुआ है, अंदर इंडो म्यूटेसिस हुआ अंदर जा करके, ये भी डिवाइड हुआ है। अब जानते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट एक लार्ज सेल है बोन मैरो में। ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर होगा बोन मैरो। बोन मैरो बोन मैरो बोन मैरो का सबसे बड़ा सेल है मेगा कैरियोसाइट। और इसमें जो 4 से 6 न्यूक्लियर लोब्स है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड हुआ है कितने में? 4 से 6 न्यूक्लियर लोब्स में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। और ये ब्रेक ऑफ टू फॉर्म प्लेटलेट्स। मेगा कैरियोसाइट जो है ब्रेक होकर के मतलब टूट करके प्लेटलेट्स बनाता है। अब चलिए जानते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स जो है ये प्लेटलेट्स छोटा होता है साइज में, मेगा कैरियोब्लास्ट से भी छोटा प्लेटलेट्स होता है। इसका साइज होता है 1 to 4 माइक्रोन। और इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। और प्लेटलेट्स जो है मेगा कैरियोसाइट से बना हुआ होता है, उससे डेवलप्ड हुआ होता है। और एक मेगा कैरियोसाइट में 1000 से 4000 प्लेटलेट्स बनता है। 1 मेगा कैरियोसाइट will form 1000 to 4000 प्लेटलेट्स। आज हम लोग का इथ्रोपोइसिस खत्म हो गया है। जो इसका क्वेश्चन भी हम करवा देंगे अगले वीडियो में, इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा और जो है कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम बहुत शॉर्ट में पढ़ाए हुए हैं। शॉर्ट में करने का मतलब है कि हर एक मेन पॉइंट पढ़ाए हुए हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जानते हैं आगे। आगे होता है लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल किससे बना हुआ है? लिम्फोइड देखिए, ये भी जो है पहले डिवाइड हुआ था मिलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। मिलोइड स्टेम सेल का जितना भी फॉर्म था हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या था? आरबीसी इरिथ्रोसाइट बन रहा था, डब्ल्यूबीसी बन रहा था, प्लेटलेट्स बना, और बारी है लिम्फोसाइट का। तो लिम्फोइड स्टेम सेल से ही लिम्फोसाइट बनता है। तो चलिए जानते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोइड स्टेम सेल जो है स्थित करता है, क्या करता है? लिम्फोसाइट को बनाता है। इसलिए जानते हैं वो कैसे बनता है। तो सबसे पहला स्टेज आता है लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट से जो है प्रो लिम्फोसाइट डेवलप्ड होता है। लिम्फोब्लास्ट ही प्रो लिम्फोसाइट में डेवलप्ड होता है। और ये आगे जाकर के डिवाइड करता है लार्ज लिम्फोसाइट में, स्मॉल लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट जो है
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लिम्फोसाइट डिवाइड हुआ है लार्ज लिम्फोसाइट में और स्मॉल लिम्फोसाइट में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करें तो एक और बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। किस बेसिस पे तो बताते हैं। एक और बेसिस पे डिवाइड किया जाता है इसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये जो है लार्ज और स्मॉल लिम्फोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट डिवाइड होता है किसमें, बी लिम्फोसाइट में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। टी लिम्फोसाइट फंक्शन के बेसिस पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में डिवाइड हुआ है और स्ट्रक्चर के बेसिस पे लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट में डिवाइड हुआ है। बी और टी लिम्फोसाइट क्या करने का काम करता है, वो भी डिफेंस सेल का काम करता है। तो अब आगे आता है लिम्फोब्लास्ट कैसे बना। इट इज लिम्फोब्लास्ट किससे बनता है, लिम्फोइड स्टेम सेल से। तो वो होता क्या है, इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन माइलोब्लास्ट। ये माइलोब्लास्ट सेल से ही बना हुआ है। माइलोब्लास्ट आगे प्राइट न्यूट्रोफिल किससे हुआ था डेवलप, माइलोब्लास्ट से ही। तो ये क्या, ये स्मॉलर देन है माइलोब्लास्ट। इसका साइज होता है लिम्फोब्लास्ट का 15 से 20 माइक्रोन और जो है न्यूक्लियस जो इसका बड़ा होता है। प्लेटलेट्स में जो है मेगा कैरियोब्लास्ट का भी न्यूक्लियस बड़ा होता था, प्रो मेगा कैरियोसाइट का भी और लिम्फोब्लास्ट का भी न्यूक्लियस बड़ा होता है। और फिर आता है प्रो लिम्फोसाइट, ये डेवलप्ड हुआ है लिम्फोसाइट से, लिम्फोब्लास्ट से, लिम्फोब्लास्ट से जो है लिम्फोब्लास्ट से प्रो लिम्फोसाइट डेवलप्ड हुआ है। और फिर आगे जाकर के बोले कि लिम्फोसाइट डिवाइड होता है तो फिर आता है लिम्फोसाइट लार्ज और स्मॉल में। ये वाला लार्ज है, ये लार्ज लिम्फोसाइट है और ये स्मॉल है, स्मॉल लिम्फोसाइट ये वाला है। लार्ज लिम्फोसाइट का साइज होता है 12 से 16 माइक्रोन और न्यूक्लियस इज डेंस स्टेनिंग और राउंड शेप का होता है इसका न्यूक्लियस। और जो है लिम्फोसाइट जो है स्मॉल लिम्फोसाइट, इसका साइज होता है 9 to 12 माइक्रोन और साइटोप्लाज्म जो है इसका स्कैंटी होता है, थिन नैरो रिम होता है इसमें, मीडियम टू डीपली बेसोफिलिक, ये भी बेसोफिलिक नेचर का होता है, ये डीपली बेसोफिलिक नेचर का होता है। आज हमारा एथ्रोपोइसिस खत्म हो चुका है और जिसका क्वेश्चन करवा दिया जाएगा बहुत जल्द। और आगे हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम कैसे करते हैं और क्लॉटिंग टाइम कैसे करते हैं, वो टेस्ट कैसे लगाते हैं, बीटीसीटी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बीटीसीटी पढ़ेंगे।